हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये है फ्राइडे की वीडियो। तो आज है ट्यूसडे, जिस दिन ये व्लॉग आपके पास जाएगा। और वीडियो ये है फ्राइडे की। और बीच में ना मैंने जो है एक दिन कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। और वीडियोस क्योंकि जब रिकॉर्ड हो जाती हैं तो थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, तो उन्हें 2-3 पार्ट्स में एडिट कर करके मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग की वीडियो है। यहाँ पे लंच बन रहा है, आरोगी के पापा को टिफ़िन में देने के लिए बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़े से चने बॉयल करे हुए थे और सब्ज़ी में सिर्फ एक लौकी रखी थी, काफ़ी दिन से रखी थी, इसका कुछ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक झटपट सी सब्ज़ी बनाई है। और रेसिपीज़ की एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कभी कभी आपको नो अनियन, नो गार्लिक, नो टमाटोस की कोई सब्ज़ी बनानी हो तो आप झटपट से ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा। 2 मिनट में ये सब्ज़ी छौंक दी जाती है और इतना यम ये बनता है ना कि लौकी का टेस्ट सुपर हिट आता है। बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, और बहुत अच्छी बनती है। और मैंने भी ये कभी पहले ट्राई नहीं करी थी, पहली बार ही मैंने इस तरह से ट्राई की। और कुकर में बनाने का रीज़न ये था कि लौकी क्योंकि काफ़ी दिन की रखी थी, तो मुझे ये डाउट हो रहा था कि पता नहीं जल्दी पकेगी या नहीं पकेगी। तो फिर मैंने इसको कुकर में बनाया है। मैंने लिया था सरसों का तेल, उसमें डाला था जीरा और मिर्ची। सिर्फ जीरा मिर्ची का छौंक लगा के मैंने उसमें अपनी ये कटी हुई लौकियाँ और ये काले वाले चने, ये दोनों डाल के 2 मिनट तक फ्राई कर दिया था। उसके बाद नॉर्मल हल्दी मसाला, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला और कश्मीरी रेड चिली और नमक, ये सारी चीज़ें डाल करके एक साथ ही मैंने 2 मिनट भून दिया। और एक घूंट सा पानी डाल के 3 सीटी लगाई थी। और उसके बाद जब आप सब्ज़ी खोलेंगे ना, तो ये लौकी चने की इतनी टेस्टी वाली सब्ज़ी बन के तैयार होती है। देखने में बेशक ये बहुत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप साइड डिश की तरह इसको बना सकते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ मैं इसको शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं क्लिप ना, ये भी फ्राइडे की ही क्लिप है, लेकिन ये ना इवनिंग की है, मतलब शाम की है। तो सुबह से सिर्फ वही मैंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था पूरे दिन। नॉर्मल डेली की तरह घर के ही सारे काम हुए थे। और यहाँ पे शाम को अब मैं जा रही हूँ खाना वगैरह बनाने। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्राइडे था तो मंडी लगी थी, आरोगी के पापा गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि जो है ऐसे ही मेरा मन नहीं था। और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, मतलब मैंने कहा ठीक है आप ही चले जाओ। और उनको सारी चीज़ें मैंने बता दी थी कि क्या लाना है, कितना लाना है, तो वो ही चीज़ें सब लेकर के आए थे। तो यहाँ वही सब्जियाँ मैं खाली कर रही हूँ। तो पहले इसमें से सबसे पहला काम मेरा यही होता है, जब भी आरोगी के पापा सामान लाते हैं ना, तो उसको एक बार चेक करने का। क्योंकि पिछली बाज़ार में ना उन्होंने अदरक और लहसुन एक ही दुकान से लिया था, और वो 50-60 रुपए का सामान वो वहीं पे भूल आए थे। तो ना वैसे तो आरोगी के पापा ध्यान से काम करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे जो है कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं। तो हम लेडीज़ का होता है, हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के चीज़ें करते हैं ना, आरोगी के पापा नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए यही सब सब्जियाँ वो लेकर के आए हैं। टमाटर लाए हैं, कद्दू लाए हैं, लौकी लाए हैं, खीरा, गोभी और धनिया, आलू, प्याज, मिर्ची है और अदरक है, तोरी है, भिंडी है, नींबू, लहसुन और ये है पालक। तो यही सारी चीज़ें वो लेकर के आए हैं। अब सब्जियां आने के बाद, पहले तो जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे बहुत सारा काम रहता था, सब्जियों को वॉश करके और सुखा के जब रखना होता था। लेकिन बहुत दिन तक मैं ये काम फॉलो करती थी, कोविड के बाद भी काफ़ी टाइम तक मैं ऐसा करती थी। लेकिन अब नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मैंने देखा कुछ कुछ चीज़ें धो करके अगर आप रख दो तो वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी, तो इसलिए भी नहीं करती हूँ। और रात के टाइम मंडी लगती है और उस समय जब सब्जियाँ आती हैं तो रात में ना फिर काम मैं इस तरह से फैलाना नहीं चाहती। तो अब मैं ना कुछ कुछ चीज़ें वॉश कर देती हूँ जो बहुत ज़्यादा गंदी लगती हैं मुझे, और बाकी सारी चीज़ें नहीं मैं करती, जैसे जैसे यूज़ करती हूँ वैसे वैसे वॉश करके यूज़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू प्याज की टोकरी में आलू प्याज लगा दिए हैं मैंने, और ये लहसुन जो है इसको भी अलग कर दूँगी। ये यहाँ ये सारी चीज़ें मैं बाहर ही रखती हूँ। लहसुन भी कभी कभी फ्रिज में ही रखती हूँ, लेकिन थोड़े से ही रहते हैं तो बाहर ही रख देती हूँ, ज़्यादा होता है तो फ्रिज में रखती हूँ सो दैट वो ख़राब ना हो। और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको मैं लगा दूँगी फ्रिज में।
और फ्राइडे की सुबह की क्लिप आपने देखी थी, मैंने लौकी और चना बनाया था, तो वो तो लंच के लिए हो गई थी। बाकी दोपहर में मैंने अपने और आरोगी के लंच के लिए दाल बनाई थी, मसूर की दाल बनाई थी और आलू की भुजिया बनाई थी। और वो ना दाल रखी हुई थी बहुत सारा, और ये सुबह का थोड़ा सा आटा भी रखा हुआ था। तो यहाँ पे ना मैंने चावल बना लिए थे पहले ही, और ये आटा जो है ना, इसकी आरोग्य के पापा जैसी रोटियां बन जाएंगी, मतलब 4-5 रोटियां बन जाएंगी, एक आधी आरोग्य भी खा लेगा। तो वही होगा, सिर्फ दाल रोटी और ये चावल ही मैं बनाने वाली थी, क्योंकि सब्जी लाते लाते आरोगी के पापा को हो गया था लेट, और फिर यहाँ पे मेरा मन नहीं हुआ बनाने का। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा दाल से, मसूर की दाल उनको पसंद है। और बाकी धनिया वो ले आए हैं, तो मैं उसकी चटनी बनाऊँगी। मैं तो दाल चावल ही खाने वाली हूँ, आरोगी के पापा ये 1-2 रोटियाँ खाएँगे। तो यहाँ पे मेरे डिनर का काम ना थोड़ा सा कम हो गया था। कभी कभी ऐसे होता है, जब चीज़ें बच जाती हैं ना, तो थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है और रिलैक्स तो हो जाता है, लेकिन ये है कि खाना बिगड़ जाता है। मतलब बहुत प्यार से आरोगी के पापा नहीं खाते हैं जब कोई सुबह की बची वाली चीज़ें होती है तो, लेकिन ना चीज़ों को वेस्ट तो नहीं कर सकते। और अगर कुछ भी ताज़ा बना लो ना, तो फिर वो जो बासी वाला होता है उसको कोई नहीं पूछता, मैं खुद भी नहीं खाना चाहती। तो इसलिए यहाँ पे मिक्स मैच करके मैंने एडजस्ट कर दिया है, और इस तरह से फिर एक आधी टाइम आपको भी आराम मिल जाता है। तो खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप कंज्यूम कर लीजिए उसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता। तो मैं इस चीज़ के सपोर्ट में बिल्कुल ही नहीं हूँ कि खाना आप वेस्ट करो। तो ऐसे ना, अब आटा ही है, देखिए मेरा सुबह का बचा हुआ है, तो मैं जानबूझ के इतना नहीं गूंथती हूँ कि वो बच जाए, लेकिन अगर कभी बच जाता है तो ऐसा नहीं कि मैं फेंक दूँगी, क्योंकि अन्न की बर्बादी करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए मैं देखिए यूज़ कर लेती हूँ। जो चीज़ें बिल्कुल ही नहीं यूज़ करने वाली हैं वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गाय को दे दूँ या ऐसे वैसे दे दूँ। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दूध रख दिया था मैंने बॉयल होने के लिए, और वो कर लिया था। और उसके बाद आरोग्य को और आरू के पापा को मैंने खाना दे दिया था। वो लोग खाना खा रहे थे, मेरा खाने का मन नहीं था, क्योंकि ना मेरे पेट में गैस जैसी बनी हुई थी, बार बार ना मेरे जो है अजीब सा हो रहा था। मैंने कहा मैं थोड़ा सा रुक के ही खाऊंगी। तो मीनवाइल यहाँ पे मैं ना सुबह की सब्जी की भी तैयारी करने लग गई थी। तो इस तरह से ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको काटने में टाइम लगता है, तो मैं रात को ही इसको काट वाट के रख देती हूँ, तो सुबह ना बनाने में फिर आसानी रहती है और हड़बड़ाहट नहीं होती। तो ये कद्दू आरोगी के पापा ले आए थे, और ये कटा हुआ ही ले आए थे, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा, नहीं तो मैं फिर कुछ और ही बनाती। लेकिन कटवा करके ले आए थे ना, तो जब सब्जियां कटवा करके रखो फ्रिज में तो उनका टेस्ट और थोड़ा सा कलर वलर भी चेंज हो ही जाता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको मैं कट करके रख लेती हूँ, और उसके बाद जो है मैं इकट्ठा ही इसको बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए कद्दू ना ये थोड़े से पके हुए थे, मतलब बिल्कुल पक्का नहीं था, लेकिन वो जो बिल्कुल रॉ होता है ना ग्रीन वाला, वैसा नहीं था। तो इसके ऊपर के सारे छिलके मैंने उतार दिए हैं, और ऐसे होता ना तो मैं जो है धो करके तब इसको कट करती, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ कमरे में बैठी थी और यहाँ टीवी भी चल रहा था और एसी भी चल रहा था, तो मुझे आलस आ गया, मैंने छील करके इसको हाथ के हाथ ही कट कर दिया है। अब मैं इसको धो दूँगी काटने के बाद, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और सुबह मैं सिर्फ इसमें एक आधी आलू और प्याज कट करके फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी। लेकिन ना जो है कद्दू वगैरह छीलने के बाद आपको एक बार धो करके तभी काटना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, रीज़न आपको मैंने बताया। देखिए वो थी फ्राइडे की नाइट जो आपने वीडियो देखी, जिसमें मैंने कद्दू कट कह रही हूँ, कद्दू को कट करा था। और उसके बाद सैटरडे को ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये है डायरेक्ट संडे की क्लिप, संडे मॉर्निंग की। तो संडे को छुट्टी थी, ये मुझे लग रहा है 11 साढ़े 11 बजे की क्लिप होगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो संडे को ना सब देर में ही उठते हैं, आराम से उठते हैं, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है। और यहाँ पे ये है बीन्स, आरोगी के पापा ही लाए थे, बीन्स नहीं लोबिया है ये, तो ये मैं कट कर रही हूँ, इसकी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो पहले ये काट वाट के रख लूँगी, उसके बाद फिर नहाऊँगी। बाय द वे इस टाइम तक मैंने नहाया भी नहीं था। और यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग आरोगी के पापा कर रहे थे, यहाँ पे आरोगी को दिखा रहे हैं किस तरह से सो करके फ़ोन की लाइट जला करके वो फ़ोन देख रहा है। तो
छुट्टी वाले दिन इन लोगों की भी मौज हो जाती है। और यहाँ पे अपने सारे खिलौने, बुक्स, कॉपी किताब लेकर बैठी थी मैं इसको पढ़ाने के लिए सुबह सुबह ही, लेकिन वो ना कुछ कर रहा था यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैं सब्जियाँ कट कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर जो है मैं आई थी छत पे, रखने के बाद फिर मैं छत पे आई थी। मतलब इस टाइम तक ना मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं आ रही हूँ छत पे फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि पूजा करना है मुझे। तो ऐसे ना कभी कभी आलस आता है, नहीं मैं फूल तोड़ती तो शाम तक ना वो फूल जो सूख करके गिर ही जाते हैं। लेकिन जब मुझे याद आ जाता है कभी तो फिर मैं जाके तोड़ लेती हूँ। और देख लीजिए कितना अच्छा ये फ्लावर खिला है ना। और पता है अगर इस टाइम अगर आप इसको नहीं तोड़ो, मतलब जिस सुबह ये खिलता है उस समय अगर आप इसको नहीं तोड़ो ना तो शाम तक फिर ये मुरझा के गिर भी जाते हैं। तो बेटर होता है कि भगवान को चढ़ा दिया जाए। लेकिन ये जो सदाबहार वाले हैं ना पिंक, ये नहीं मुरझाते, ये लगे रहते हैं। ये 10, 12, 15 दिन तक फूल ऐसे ही लगे रहते हैं। और लेकिन गुड़हल का हो गया, और बाकी एक और मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वाइट कलर का पौधा लगा है मेरे छत पे। ये सारे फूल अगर आप नहीं तोड़ो ना तो ये टूट जाते हैं। और देखिए सारे फूल मैंने तोड़ लिए हैं और मैं आपको यहाँ पे मौसम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना अच्छा मौसम हुआ है। ये ना 12 बजे का टाइम होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि लेट तो हो ही गया था मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बाद भी मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो आजकल ना ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप हो जा रही है, कभी छाँव हो जा रही है, कभी बारिश होने लग रही है अचानक से। लेकिन इस मौसम में ना बहुत अच्छा लगता है और आलस भी नहीं लगता। मुझे ऐसा फील होता है कि इस वाले मौसम में आलस नहीं आता और आपकी एनर्जी जो है वो बनी रहती है। आपको ऐसा लगता है फटाफट से अपने सारे काम निपटा लो। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे ये वाला मौसम बहुत पसंद है। और देखिए फूल लेकर के मैं आ गई हूँ नीचे और अब मैं जाऊँगी मंदिर में, पूजा करूँगी। और बाय द वे पूजा जो मैं करती हूँ और भगवान जी के ना शॉर्ट्स मैं डेली अपने इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स को देखा करिए। तो शॉर्ट्स में मैं कुछ और नहीं डालती, सिर्फ कान्हा जी से रिलेटेड और भगवान जी से, मंदिर से रिलेटेड अपनी वीडियो डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो वो करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना पूजा वूजा करने के बाद वापस आ गई थी, किचन में गई थी खाना बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो जी मैं आ चुकी हूँ नहा वहा के और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। तो यहाँ पे मैंने बीन्स और आलू कट करके रख दिए थे नहाने जाने से पहले ही। और उसके बाद मैं नहाया, मैंने पूजा किया और अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। और बस फटाफट से इसकी सब्जी बनाऊंगी। फिलहाल मैं लहसुन छील रही हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1 बज गया है। लेकिन आज संडे था तो सब बहुत लेट में सो करके उठे हैं। तो और ये है आरू ये रोज कुछ ना कुछ ले आता है और आपको दिखाता है। तो आरू अपनी बाइक आपको दिखा रहा है और मैं ये कह रही हूँ कि अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और बाय करूंगा। बाय करोगे, कर लो बाय। तो आरू ने आप लोगों से बाय भी कर लिया है। मैं छील रही हूँ ये लहसुन। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज संडे है, लेट हो गया और दाल चावल बनाने का मन है नहीं। चावल थोड़े से रात के रह भी रहे हैं तो उसको तो मैं शाम में फ्राई करूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरी और सब्जी बनाती हूँ। बहुत दिन हो गया पूरियाँ नहीं बनाई मैंने, मतलब ऐसी प्लेन वाली पूरियाँ नहीं बनाई हैं। तो इसकी ना मैं सेमी थिक वाली जो सब्जी बनती है ना, सेमी ग्रेवी वाली, थोड़ी सी लटपटी सी, वही मैं सब्जी बनाऊंगी और पूरियाँ बनाऊंगी। तो यही होगा हमारा खाना। और कल है हरतालिका तीज, तो तीज वाले दिन ये व्लॉग में भी जाएगा। तो आप सबको हरतालिका तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप लोगों में से कौन कौन ये वाला व्रत रखता है जरूर बताइएगा। तो उसकी भी कुछ तैयारियां मुझे करनी है, कुछ सामान लेना है। तो मैं शाम में ना मार्केट भी जाऊंगी, आरोग्य के पापा के साथ ही जाऊंगी, अपने लिए एक ड्रेस ले आऊंगी। तो नए कपड़े ना मैंने रख रखे थे, 2, 3, 4 सेट थे, लेकिन कहीं कहीं आने जाने में एक एक बार मैंने पहन लिया है। तो अभी तक ना मैंने अपने कपड़ों को नया पुराना नहीं किया, मतलब हर बार तीज में ना मैं नए कपड़े और नई बिछिया ही पहनती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जब तक भगवान की कृपा है
तब तक ये मेरा नियम जो है वो चलता रहे। तो मम्मी ने पैसे लगा दिए हैं, भाई ने भी लगा दिए हैं राखी के और तीज के, तो आ चुके हैं मेरे अकाउंट में भी वो पैसे। और मायके से ही आता है तीज, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो जिसका मायका पास होता है उसके यहाँ से तो कपड़े लत्ते आ जाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ना हर बार तीज के, खिचड़ी के और राखी के पैसे ही भेजती है। तो उसने भेज भी दिया है। तो मैं आज जाऊंगी, अभी कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर के आऊँगी, अपने लिए कपड़े भी ले आऊँगी और आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी। अगर मैं गई तो जाऊंगी वैसे ज़रूर। फिलहाल यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। आरोग्य को आज 2 बजे ट्यूशन जाना है क्योंकि कल सैटरडे था, लेकिन इसकी मैम कहीं गई हुई थी तो उन्होंने कल की छुट्टी करी थी। तो मैम ना जो है, जब अगर कभी वो छुट्टी करती हैं तो नेक्स्ट डे या संडे में वो पढ़ा करके ना कर देती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे ना वो अगर 1 घंटे का टाइम है तो वो 1 घंटे करेगी। जब तक आरोग्य या अदर बच्चे भी अपना पूरा काम नहीं कर लेते हैं ना, तब तक वो छोड़ती नहीं है और बहुत अच्छे से वो बच्चों का ख्याल रखती हैं। और एक वीडियो में ना मैंने आपको उनके चैनल का लिंक भी दिया हुआ था, वीहू की माँ ब्लॉग्स करके उनका चैनल है, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स क्रिएट करती हैं, हेयर स्टाइल, मेकअप से रिलेटेड, और कुकिंग ब्लॉग्स भी हैं उनके। तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ पे जाके भी उनकी वीडियोस को देखिएगा। और चलिए फटाफट से हम खाना बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। तो सबसे पहले मैं मसाला पीसूँगी। मसाले में वही सिंपल प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक और थोड़ा सा 4-5 कलियाँ लहसुन की, इतना लिया है मैंने। सारे को एक साथ ही ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी। और सिंपल सी ही सब्ज़ी बनाऊँगी लेकिन बहुत टेस्टी बनती है और पूरियों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह की सब्जियां ना जो कोई नहीं खाता, जैसे लोबिया हो गया, बहुत कम लोगों को पसंद है, मुझे तो खैर अच्छा लगता है, बहुत कम लोगों को पसंद होती है। तो इस तरह से आप चटपटी मसालेदार अगर बना दो ना ठीक ठाक से, तो वो सभी खा लेते हैं। और यहाँ पे आरोग्य के पापा कुछ कर रहे थे क्या, कढ़ाई उतारने के लिए मैंने इनसे बोला था और हर जगह कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई उतार के उन्होंने मुझे दे दी है और उसके बाद अब इसमें ही मैं बनाऊँगी अपनी सब्ज़ी। तो चढ़ा दिया है गैस पे मैंने अपनी कढ़ाई और इसमें से ना ये आलू और बीन्स, क्या है, लोबिया है, ये जो कट करके मैंने रखा है, इसमें से आलू अलग कर दूंगी और लोबिया अलग कर दूंगी। पहले ना इसको फ्राई करना होता है। तो ये हो गया, परवल हो गया, ये सारी चीज़ें ना बिना थोड़ा सा फ्राई करे आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो इस पर एक अलग सा टेस्ट आता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर बिना फ्राई किए आप इन चीज़ों को बना लेते हैं ना, जैसे परवल है और ये वाली बीन्स है, तो इसका ना एक डोमिनेटिंग सा टेस्ट होता है और कितना भी ज़्यादा आप इसको पका लो, एक कचकच सा फ्लेवर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, वो चीज़ ज़रूर आती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस तरह की चीज़ों को ना, गोभी हो गई और परवल हो गया, लोबिया हो गया, इन सारी चीज़ों को आप एक बार ज़रूर थोड़ा सा फ्राई करके जब आप इसका फाइनल मतलब प्रोसेस किया करिए। तो इसीलिए ना तेल लिया था मैंने सरसों का और वो गर्म हो गया तो उसमें डाला है जीरा और उसके बाद मैं ना एक इसमें सबसे पहले यही डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप चाहो तो इसको ना फ्राई करके आप निकाल लो, लेकिन क्योंकि मुझे निकालना नहीं था, एक ही गो में मुझे बनाना था और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए तेल और जीरे के बाद ना मैंने सबसे पहले इसमें यही डाला है। और ये बीन्स अब थोड़ी सी जब भुन जाएंगी ना, थोड़ा थोड़ा सा क्रस्टी सा हो जाएगा और बहुत जल्दी ये भुन जाती हैं, भुन जाएंगी। उसके बाद मैं इसको प्रोसेस करूँगी और इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी अपने ये आलू, और आलूओं को भी आपको थोड़ा सा फ्राई करना है। इस तरह से करने से ना सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाती है, तेल भी थोड़ा सा कम लगता है और आपको बार बार ना निकालना और फिर वापस से मिक्स करने वाला झंझट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको सब्ज़ी सच में अच्छी लगेगी।
और आलू डाल करके मैंने रख दिया है। अब ये फ्राई होंगे आलू भी, और साइड बाय साइड यहाँ पे मैं अपने काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे आटा ले लिया है मैंने और उसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैं बनाऊँगी पूरियाँ ना, तो नमक डाल के बनाऊंगी ताकि थोड़ा बहुत आटा अगर बच भी जाए तो मैं उसको रख दूं, तो मैं वो बना लूँगी, तो बाद में चाय वाय के साथ अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से पूरी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप नहीं डालते तो एक बार डालिएगा। और ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो इधर एक तरफ जब तक सब्जी होती रहेगी तब तक मैं अपने पूरियों का आटा भी लगा के तैयार कर लूँगी। तो फिर इस तरह से ना जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। और बीच बीच में ना मैं अपनी सब्ज़ी को चलाती भी रह रही हूँ, तो आपको ना फ्राई करते रहना है, भूलना नहीं है रख के। और देखिए 2-3 बार खोल खोल के सब्ज़ी मैंने भूनी थी। जब मुझे लगा कि आलूओं पे थोड़ा थोड़ा सा क्रस्ट आ गया है, बीन्स भी भून गए हैं, तो अब मैंने वो जो मसाला मैंने पीसा हुआ था ना उसको ऊपर से अपनी सब्ज़ी में ऐड किया है। तो यूजुअली क्या होता है कि मसाले को भूनने के बाद उसमें ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन इस तरह से भी आपकी सब्ज़ी भून जाएगी। और हमें भून भून के ही बनानी है, तो थोड़ा सा आपकी सब्ज़ी को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा फ्राई होने के लिए, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपका मसाला कब भून गया है, क्योंकि उसमें अलग से खुशबू आने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए आलू बीन्स के ऊपर मैंने पिसा हुआ मसाला डाला था, और उसके बाद यहाँ पे डाला है हल्दी, डाला है धनिया का पाउडर, डाला है कश्मीरी रेड चिली डाली है, और हमारा नॉर्मल घर वाला सब्जी मसाला जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने डाला है। तो आप हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर ज़रूर डालिएगा। और उसके अलावा आपको जो भी मसाले का टेस्ट अच्छा लगता है, आप जो भी सब्जी मसाला खाते हैं वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला भी अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप करा है। किचन किंग भी डाला जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि जिस भी मसाले का फ्लेवर आपको पसंद है वो मसाला आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद ना अभी यहाँ पे इसमें थोड़ी देर तक पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही इसी तरह से चला चला के आपको भूनना है। और जब आपको लगे कि थोड़ा सा मसाला भून गया तब आप उसमें बिल्कुल 1 घूंट जैसा पानी डालिए, ताकि ना मैंने पानी नहीं डाला, सिर्फ 1 घूंट डाला है, जिससे ना मैं जब इसको ढकूँ तो मेरे मसाले जले नहीं। तो जलाना बिल्कुल ही नहीं है, आपको बहुत ध्यान दे करके आपको अपनी सब्ज़ी तैयार करनी है, और बीच बीच में चलाते रहना है, इस बात का भी ध्यान देना है। और देखिए मैंने यहाँ पे मसाला ना रख दिया है भुनने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने की तैयारी करने। और देखिए आटा यहाँ पे लग के मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। और जब तक मैंने आटा लगाया था ना, बीच में 1-2 बार सब्ज़ी आरोग्य के पापा ने चलाई भी थी, और पूरा क्योंकि नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर सकते ना, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है इसलिए। और यहाँ पे देखिए जब तक आटा लगा ना कितनी अच्छी तरह से आपकी सब्ज़ी भून गई है। अब इस स्टेज पे ना आपकी सब्ज़ी डन है। अगर आपके आलू पक गए हैं तो आप आलू को चेक कर लीजिए। आप चाहें तो इस तरह से सूखी भी रख सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके आप इसको एंजॉय करें। रोटी, पूरी, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अच्छी लगेगी। लेकिन ना मैं पूरियों के साथ बना रही हूँ। आरोगी के पापा को थोड़ी सी सेमी ग्रेवी वाली सब्जियाँ पसंद होती हैं पूरियों के साथ, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा सा ही डाला है। और अगर आप चाहो तो नहीं भी डालो, तो उस स्टेज पे आपकी सब्ज़ी डन है। और एज़ यूजुअल अगर आप चाहो तो बिल्कुल ही रस्से वाली बना सकते हो, ज़्यादा पानी डाल सकते हो। तो टेस्ट कैसा चाहिए, टेक्सचर कैसा चाहिए, और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये ना टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो कुकिंग ना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और घर में चीज़ें बनाने की ब्यूटी यही होती है कि आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बस देखिए अपने हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और पकने के बाद इसका पानी थोड़ा बहुत और जलेगा अभी।
तो बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी में मेरी सब्ज़ी ये हो जाएगी। और अब बारी आती है पूरियों की। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाया है, ये वाली कढ़ाई रखी है छोटे वाले बर्नर पे, और बड़े वाले गैस पे चढ़ाऊँगी अपनी लोहे की कढ़ाई। तो फ्राइंग वगैरह के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, काफ़ी डीप है तो फ्राइंग इसमें काफ़ी अच्छी हो जाती है। और एक बार जब ये गर्म हो जाती है ना, तो ये जो धड़ाधड़ पूड़ियाँ निकलती हैं इसमें मज़ा आ जाता है। तो जानते हैं जब भी पूरियाँ बनानी होती है ना, तो उसमें 2 जन होते हैं तो अच्छा होता है। एक जन उसको छान ले और एक लोग बना ले, लेकिन अब 2 जन कहाँ से ही ढूंढ के ले आऊँ मैं। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना भी नहीं होता, तो मैं तेल रख देती हूँ एक तरफ गर्म होने के लिए। तेल नहीं, सॉरी, रिफाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ मैं तलने वगैरह के लिए। तो वो मैं रख देती हूँ एक तरफ गर्म होने के लिए, धीमी ही फ्लेम पे रखती हूँ, बहुत तेज़ नहीं करती। और दूसरी तरफ मैं सारी पूरियाँ एक साथ बेल लेती हूँ। तो ऐसे करने से ना, जब तक कढ़ाई गर्म होती है जब तक आपकी पूरियाँ बिल जाती हैं, और ज़्यादा तो बनानी नहीं होती। और अगर बहुत ज़्यादा भी बनानी होती है और मैं अकेले होती हूँ, तो फिर मैं ऐसे ना छोटे छोटे बैचेज़ में, जैसे एक बार में 10-15-12 पूड़ियाँ मैंने बना ली, और उसके बाद फिर फ्लेम हाई करके उनको फटाफट से छान दिया, और वापस से फिर 10-12 बना ली, फिर उसको फ्राई कर लिया। तो इस तरह से ना आपका काम जल्दी हो जाता है। और ऐसे ही करती हूँ मैं, तो ऐसे ही आदत पड़ गई है। और बाकी कभी कभी आरोग्य के पापा अगर फ्री रहते हैं ना, तो पूरियाँ तलाने के टाइम पे वो आ जाते हैं, और अक्सर ही आ जाते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह है, या मैं अकेले हूँ सारा काम कर रही हूँ, तो वो ना फ्राइंग वगैरह वाला काम कर देते हैं। लेकिन अभी तो क्योंकि वो कुछ काम कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको बुलाया भी नहीं। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी पूरियाँ एक साथ ही मैंने बना ली हैं। अब इन्हें मैं फटाफट से तल लूँगी, और ये करने के बाद फिर मैं खाना निकालूँगी, क्योंकि खाना खाने में टाइम ज़्यादा हो गया है। और इस तरह की कुछ चीज़ें बनाओ तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और संडे था तो क्लीनिंग वगैरह भी सब कुछ करी मैंने। और आरोग्य को इस टाइम पे, आरोग्य के पापा शायद कुछ उसकी क्राफ्ट और आर्ट का कुछ काम करवा रहे थे। तो ये जब हो जाएंगी एक बार, तो उसके बाद मैं निकाल के खाना दे दूँगी। आरोग्य और आरोग्य के पापा खा लेंगे, मैं अभी थोड़ा सा रुक के ही खाऊँगी। क्योंकि जब पूरी पूरी बनाने लग जाओ, तो उसकी स्मेल जैसे दिमाग पे चढ़ती है ना, तो तुरंत खाना खाया नहीं जाता। क्योंकि मुझे भूख तो लग गई थी, लेकिन मैंने कहा मैं 10 मिनट रुक के ही खाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी सारी पूरियाँ बना करके तैयार कर ले रही हूँ। और आरोग्य के पापा ने देखिए आरोग्य का काम करा लिया था। और यहाँ पे ये कोलिन से ना थोड़ा सा फ्रिज भी क्लीन कर रहे थे। उन्होंने कहा जब तक 2 मिनट में मतलब इधर तैयारी कर रही हो, जब तक मैं क्लीन कर देता हूँ। तो मैं बता रही हूँ ना कि संडे ना क्लीनिंग वगैरह का ही काम होता है। तो कुछ काम जैसे पंखे साफ़ करने हुए, या कोई जाला वाला ऊपर है जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती, तो वो सारी चीज़ आरोग्य के पापा करते हैं। और बाकी ऐसी जो चीज़ें जो मेरी आरोग्य के स्कूल वगैरह के चक्कर में रह जाती हैं वीकडेज़ में, उनको मैं फिर कर लेती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है। और सब्ज़ी मेरी यहाँ पे डन हो गई है, डाल दिया है मैंने हरा धनिया। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से पापड़ मैं तल ले रही हूँ। तो ये पापड़ भी मम्मी ने भेजे थे खूब सारे, और इसको मैं ही खाती हूँ, आरोग्य के पापा बहुत कम खाते हैं। और इस तरह से ना, जब आपको एक टिप बताती हूँ कि जब आपकी कढ़ाई में तेल कम हो और आपको अपना वो तेल उतने में ही आपके पापड़ तलने हो ना, तो इस तरह से ना कच्चे ही पापड़ आप 2-3-4 टुकड़ों में कर दीजिए, तो कम तेल में भी आपके पापड़ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। क्योंकि पता है अब ये रिफाइंड ऑयल क्यों इतना ज़्यादा जल गया है ना, कि इसकी सब्ज़ी वगैरह तो मैं बनाऊंगी नहीं। रिफाइंड आपको एक बार यूज़ करने के बाद ना फेंक ही देना चाहिए, क्योंकि फिर वो हार्मफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार ही मैं फेंक देती हूँ। जब ज़्यादा बल्क में डाला होता है, किसी ज़्यादा चीज़ के लिए होता है, तब तो देखिए यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं फेंक सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर होता है जो कढ़ाई के बिल्कुल
नीचे तले में रह जाता है, वो बहुत ज़्यादा जल जाता है, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू बिल्कुल ही अच्छी नहीं आती है। तो फिर इसलिए मैंने उसमें और तेल ऐड नहीं किया, और क्योंकि मुझे उसको फेंकना ही था तो फिर मैंने उसमें पापड़ भी निकाल लिए। और अब मेरा ये भी काम हो गया। और यहाँ पे मैं सैलेड कट कर दे रही हूँ प्याज के लिए। आरोगी के पापा ने मना कर दिया कि दिन में नहीं खाऊंगा, तो सिर्फ खीरा मैंने कट करा है। और इस तरह से खीरे के ऊपर आप नींबू निचोड़ करके ना और थोड़ा सा नमक डाल करके खाया करिए सैलेड, बहुत अच्छा हो जाता है, मैरिनेट जैसा हो जाता है थोड़े से खट्टे खट्टे से, फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा लंच संडे का मैंने तैयार कर लिया है। और ये है थाली आरोग्य के पापा की निकाली है मैंने। पापड़ वो खाएंगे नहीं, लेकिन मैंने रख दिया है आपको दिखाने के लिए। और इसमें है बहुत ही टेस्टी सी सब्जी, पूरी, पापड़, सैलेड, अचार, दही, जो भी आप चाहो वो ले सकते हो। और इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।